चले सर को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है बता दो। साउंड आ रहा है, नोटिफिकेशन हम डाल देते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नहीं पगला, पीछे जो पढ़ा रिविजन कर लें थोड़ा, अभी हम अति करेंगे। चलो गुड मॉर्निंग। लास्ट में कमेंट देखिएगा सर, आप बहुत बात बनाते हैं सर, वो बहुत बात बनाते हैं। मुन्ना नन्ना मुन्ना राही है, यहाँ ध्यान दो। भैया सभी स्टैटिक का वीडियो अपलोड कर देते तो 2-3 दिन में सब कवर कर लेते। नहीं फिर आप लोग बोलिए कौन सी की रिकॉर्डेड डाल दिया है, उतने का 2 डाल देते जब क्लास ना होता है तब, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। पहले डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। पढ़ाए थे क्या, पढ़ा रहे थे मुस्लिम आक्रमणकारी, न बताए थे रे, मुस्लिम आक्रमणकारी पढ़ा रहे थे। और मुस्लिम आक्रमणकारी में जो है इसका खाली जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो 2 दिन पढ़ाए हैं ना, उसका खाली नोट्स में जो है न डाला हुआ है, छूट गया, एक पेज छूट गया था। वो बोले लिखने के लिए, नहीं बोले थे लिखने, बोले थे ना सर। एसटी जीके का वीडियो जो डाले हैं उसका प्ले लिस्ट बना दीजिए, ऐप पर नहीं बना हुआ है, ठीक है बना देंगे, ठीक है। यहाँ डाल दो। पहले बताओ कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शाखा कौन था? अरब आक्रमणकारी। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 700। और भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन बताना है कि ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 को समाप्त किए थे। औरंगजेब जजिया कर पुनः कब लगा दिया? 1679। कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं? जैनुल अबादीन। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किए थे उस समय सिंध के शासक कौन था? राजा दाहिर। राजा दाहिर के पत्नी का नाम रानी बाई। इतिहास में पहला जोहर कौन किया था? रानी बाई। और मुस्लिम आक्रमणकारी का दूसरा शाखा कौन था? तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारी में पढ़ेंगे गजनी साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? गजनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? अल्पतगिन। गजनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? अल्पतगिन ने किए थे। फिर बताए थे क्या? अल्पतगिन के दामाद एवं गुलाम कौन था? सुबक्तगिन। फिर सुबक्तगिन के बेटा कौन था? महमूद गजनवी ने कुल्ले भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। पता ना चला कि बोल रहा है, ऐसे पढ़ेले हैं, ये तो खाली रिविजन करवा रहा है, नहीं करवा रहा है। तो बताओ महमूद गजनवी ने भारत पर कितना आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी जो है भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी। कहाँ किया था? पेशावर में। लेकिन पेशावर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान भारत में महमूद गजनवी ने पहली बार आक्रमण कब किया था?
1001 ईस्वी 1001 ईस्वी में किसके खिलाफ किए थे? जयपाल के खिलाफ। पंजाब एवं कश्मीर के शासक जयपाल के खिलाफ, जयपाल के खिलाफ। जयपाल क्या कर लिए? आत्महत्या, आत्म। फिर बताना है कि बताओ कि महमूद गजनवी ने गुजरात के नागरकोट पर हमला कब किए थे? 1008 और मंडिल के खिलाफ किया गया पहला आक्रमण महमूद गजनवी कब किया था? 1008 में। कहाँ किया था? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? नागरकोट में। फिर बताओ कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किए थे? 1025 में। और महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर कितना आक्रमण था? 16वां आक्रमण, 16वां। और महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, बताओ कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। और वो किसका मंदिर थे? शिव भगवान के मंदिर है। और भारत में कुल कितना ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन था? सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो लगभग कितना धन संपत्ति लूटे थे? तो 20 लाख दिनार लूटे थे। और जब महमूद गजनवी जो है भारत से धन संपत्ति लूट के जा रहे थे तो रास्ता में उसे कौन लूट लिए थे? जाटों ने। कौन लूट लिए थे? तो जाटों को दबाने के लिए महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण कब किया था? 1027 में। और महमूद गजनवी का मृत्यु कब हुआ था? 1030। किसके विद्रोह को दबाने में? जाटों के विद्रोह को दबाने में। फिर बताते महमूद गजनवी के साथ कौन आए भारत? उसका फूफा। तो महमूद गजनवी के साथ उसका फूफा जी भारत। बताए थे महमूद गजनवी के सुनो, बताए थे महमूद गजनवी के फूफा आए थे भारत। फूफा मतलब ट्रिक है। फूफा कौन सी ट्रिक कौन सी है? तो महमूद गजनवी साल भारत कौन आए थे? FUFA फूफा। कौन आए थे? मौसा ना है, फूफा। कौन आए थे? फूफा। तो F से फिरदौसी, U से उतबी, F से फारूकी, A से अलबरूनी। ये सभी किसके दरबारी थे? महमूद गजनवी के किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनवी साथ आए थे। शाहनामा लेखक कौन है? फिरदौसी। कौन है? महमूद गजनवी के इतिहासकार महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन है? उतबी। कौन है? उतबी। किताब उल यामनी के लेखक कौन है? उतबी। तारीख ए यामनी लेखक कौन है? उतबी। लेकिन किताब उल हिंद के लेखक अल बलौनी। तौहीक ए हिंद के लेखक अल बलौनी। लास्ट में रहेगा हिंद तो अल बरौनी। लास्ट में रहेगा यामनी तो उतबी। कौन सी? अब पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरौनी। कौन सी? अब बोलते सभी इंपोर्टेंट है, बताए थे ना, बहुत ज़्यादा VVI है। फिर पढ़ाए थे महमूद गजनवी का जब 1030 में मृत्यु हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वैसा कोई मजबूत शासक नहीं आया था। तो गजनी साम्राज्य के स्थापना पर किस वंश का स्थापना हुआ था? गौर वंश। कौन वंश? गौर वंश का स्थापना। गौर वंश के स्थापना हुआ था। और गौर वंश के स्थापना कौन किए थे? मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किए थे? 1175। कहाँ किए थे? गुजरात के मुल्तान पर। गुजरात के उस समय कौन शासक थे? भीम प्रथम। कौन वंश के? सोलंकी वंश के। कौन जीता? मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण कब किए थे? 1178 में। कहाँ किए थे? गुजरात में। कहाँ? पाटन में। गुजरात में कहाँ? पाटन में। बताओ अवरी शासक कौन थे? भीम द्वितीय। कौन वंश के? सोलंकी वंश के। अवरी कौन जीता?
भीम द्वितीय, भीम डबल आ गया है, जीत गया। क्या हुआ? फिर बताओ कि मोहम्मद गौरी ने तीसरा आक्रमण कब किए थे? 1191। कहाँ किए थे? राजस्थान में। राजस्थान में कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय। पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। 1100। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज। धोखा से कौन जीता? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। चलो बताओ जल्दी। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1215। किसके बीच हुआ था? यादव एवं इल्तुतमिश के बीच। कौन जीता? इल्तुतमिश। बताओ चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदावर। चंदावर का युद्ध 1194। 1194। 1194 में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद। किसका हार हुआ? जयचंद। फिर बताना है कि मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हुआ? 1206। मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हुआ? 1206 में मृत्यु हुआ था। मोहम्मद गौरी का मुख्य गुलाम कितना था? 3। मोहम्मद गौरी का मुख्य गुलाम कितना था? 3। कितना था? मोहम्मद गौरी के मुख्य गुलाम कितना था? 3। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन थे? कुबाचा। तीसरा कौन थे? यादो। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए हो गए थे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी के दामाद भी बने थे। ना बने थे तो दमदा इम्पोर्टेंट ना होगा? अरे होगा। तो बताओ भारत किसको मिला था? जीता हुआ भारत। जीता हुआ भारत किसे मिला था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कहाँ रह गए? भारत में। कहाँ रह गए? और भारत में ही रहकर शासन प्रशासन चलाने लगे थे और स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली यहाँ तो पढ़ाए थे न पढ़ाए थे? समझ कोई आया था? जब बोले अभी समय आया? अरे ये लोग को पूछ रहा है जो नया है। समझे आप कुछ? हाँ, ये सब काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे। नहीं पढ़ाए थे रे? अभी तो रिविजन कराए तो रे पगला की समझ नहीं? अल्लाह समझ नहीं कौन सी इतना बोली है अभी? कुछ हो ना? चलो यहाँ डाल दो। अब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली। तो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। चलो देखो ए बंदर अब यहाँ ध्यान दो। तो रिवीजन करना काफ़ी जरूरी है। और रिवीजन हम जो है लगभग 10 मिनट में करवा दिए, 10-15 मिनट में करवा दिए। घर में इसी तरह आँख बंद करना है और जो है शरीरम को खोलना है। ठीक है ना? और चिंतन करना है। आँख बंद करो और बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? बोलना स्टार्ट कर दिया फिर को रोक पाएगा। यहाँ ध्यान दो। पढ़ाते हैं तो आप मज़ा आ जाता है सर। पढ़ाते हैं आप तो मज़ा आ जाता है सर। और दो बार मज़ा आता है। दूधिये बार मज़ा आएगा, 3-4 बार मज़ा आएगा, 108 बार मज़ा आएगा। ठीक है ना? अब बिल्कुल कहे ना मज़ा आएगा। गुलामों का गुलाम इतनी तमीज़। अरे बताएंगे वो तो आगे बताएंगे। ठीक है ना? जजिया करते पढ़ाए ना सर। जजिया कर कभी समाप्त हुआ था? याद ध्यान दो। आज आप ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं ज्योति सिंह। स्मार्ट शुरुए से स्मार्ट हैं। ठीक है? यहाँ थोड़ा जो है लाइट उट लग गया इसलिए दिख रहा है। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। अब बताए थे ना कि सुबह लगाते हैं फेयर लवली और दोपहर में फेयर एंड हैंडसम और रात्रि में सोने से पहले बिक्को। समय आ गया है ना? ये तीनों लगाओ तुम लोग भी। ठीक है? यहाँ ध्यान दो। दिल्ली सल्तनत क्या बोले थे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली।
तो दिल्ली सल्तनत को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। दिल्ली सल्तनत क्यों बोलेंगे? क्योंकि दिल्ली पर ही, दिल्ली राजधानी रहेगा और दिल्ली पर ही बैठकर उत्तर भारत में अपना राज चलाएगा, यानी दिल्ली से सल्तनत चलेगा। दिल्ली से, उससे बोलेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या बोलेंगे? दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट होगा? तो सिंपल बात है, जब मोहम्मद गौरी क्या बोले थे, याद आन दो, क्या बोल रहे हैं? तो दिल्ली सल्तनत जो है ये मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासन प्रशासन संभाल लिए हैं। और 1206 में, बताओ मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हुआ था? 1206 में। तो 1206 से ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा? चट मारेंगे। गुलाम वंश नहीं पूछ रहा है। 1526 ये लोग गुलाम वंश बता रहा लेला। 1526 तक चलेगा, 26 तक। तो दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टार्ट होगा और 1526 तक चलेगा। और 1526 में आएगा बाबर झाबर, बाबर झाबर, और लड़ लेगा पानीपत के प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी को कर देगा हत्या, कर देगा। और बाबर झाबर कर देगा मुगल वंश। क्या कर देगा? बताओ, दिल्ली सल्तनत के स्थान पर कौन वंश आएगा? मुगल वंश। तो मुगल वंश का स्थापना कब होगा? 1526। दिल्ली सल्तनत समाप्त कब होगा? 1526। दिल्ली सल्तनत में कुल कितना वंश? दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे कुल 5 वंश। कुल दिल्ली सल्तनत में कुल कितना वंश? 5 वंश। कितना वंश? पॉलिटिक्स कब से होगा सर? सब होगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे आप लोग को इकोनॉमिक्स। बड़ी इकोनॉमिक्स चिल्ला रहा है, ठीक है ना? अरे पगला, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग के पागल है। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। अभी कुछ बाबर कहिए मर गए। बाबर कब मरा था बताओ? बाबर का मृत्यु हुआ था 1530। 1500। और तुम जो है डाबर का तेल लगाएगा, बिना डाबर के तेल लगाने नहीं मिटा पाएगा। वो मिट गएगा तो मिटेगी। याद आ दो। यहाँ सुनो तुम लोग। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली, तो दिल्ली सल्तनत कितना वंश? 5 वंश। कितना वंश? यार कैसे खेलेंगे? यार वो करेंगे कैसे? बोलेंगे गुलाब। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गुलाब। अब तुम लोग गुलाब बोलेंगे तो सुन, गुलाब बोले तो बोला गुलाब नहीं है, गुलाब जैसन खिलल बारू, वो बोला गुलाब नहीं है, ठीक है ना? इन्हें जैसे बोले गुलाब तो बोलो गुलाब जैसन खिलल बारू, भौरा से मिलल बारू। और कुछ बोलता है हमारे पता ना है, खाली इतने पता है। अभी भी एगो जिंदा है बाबर, वो पाकिस्तान में है वो। याद ध्यान दो। तो यहाँ पर गुलाब जैसन खिलल बारू ना, यहाँ ध्यान दो। यहाँ बोले गुलाब, गुलाब जैसन खिलल बारू ना, गुलाब खिले तो सूंघ लो, सूंघ। तो गुलाब खिलेगा तो क्या करना है? सूंघ लेना। क्या करना है? तोड़ना ना है, लेकिन तुम लोग कम ले लेना है, तोड़ लेगा। और तोड़ लेगा अरे क्या करेगा इससे? तो उधर से सैंडल मिलेगा, फटास ना जैसे नहीं मिलेगा। तो बता रहे गुलाब खिले तो फिर सूंघना है। क्या करना है? तोड़ना है? न तोड़ना है, फिर क्या करना है? सूंघना है। क्या करना है? तो गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो वंश ना हुआ? अरे 5 गो वंश हुआ। अरे गुलाब खिले तो सांस लो, ले पगला। तो ऐसे मर में छपटाए के, ठीक है ना? जब तक गुलाब खिलते ना तब तक तुम सांस लेगा ना। तो सांस में जब तेरी सांस मिली तो तभी सांस आया, तभी सांस आया। तो सास ससुर सब आ जाएगा, ठीक है ना? पगला का क्या? यहाँ डालो। तो बताए गुलाब खिले तो सुन लो, गुलाब खिले तो गुलाब से क्या हुआ? तो गुलाब से हुआ गुलाम वंश। क्या हुआ? गुलाम वंश। क्या हुआ? खिले से क्या हुआ? खिलजी वंश। क्या हुआ? खिलजी वंश। क्या हुआ? और तो से क्या हुआ? तुगलक वंश। क्या हुआ? तुगलक वंश। क्या हुआ? और सुंग से क्या हुआ?
सो से सैयद, कौन वंश? सैयद वंश। कौन वंश? सैयद का सैयद कोई बोलते हैं खिज्र वंश, क्या बोलते हैं? सैयद को ही क्या बोलते हैं? खिज्र वंश। क्या बोलते हैं? खिज्र वंश। और लो से लोधी वंश, लो से लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितना वंश? 5 वंश। कितना वंश? याद डालो। आगे गाना तुम लोग को गरमा बड़ी याद रहता है इलाका का। आगे गरमा बोलो लिखने के लिए हम। अब गरमा पूरा लिख दिया है। गुलाब जैसन खिलल बारू, भौरा से मिलल बारू, करत रूपवा के इलू इलू, करत रूपवा के घायल, तो इलू इलू ना पहला कुछ लिख जाए। करत दिल पे कटल बारू, कवन मेहनत के फल बारू, हीरोइन हीरोइन बनाना पे की लिख दिया तुम लोग। गाना पूरे लिख दिया, क्या ध्यान दो। तो क्या बोले हैं? ये अंक जो है ना पढ़ाई दिमाग में लगाओ, सब याद रहेगा। समझ आ गया है ना? दिमाग में लगाता है, क्या ध्यान दो। क्या बता रहे हैं? तो बता रहे दिल्ली सल्तनत 5 वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश। कितना वंश? 5 वंश। कौन? गुलाब खिले तो सुंग लो, गुलाब खिले तो गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिल्जी वंश, तो से तुला वंश, सुंग से सैयद यानी खिज्र वंश, अतलो से। अब कब से कब तक? कब से कब तक? तो गुलाम वंश स्टार्ट हुआ 1206 से, समाप्त हुआ 1290। 1290। तो खिलजी वंश कब स्टार्ट हुआ? तो गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश कब? 1290। और चला था कितना वर्ष? 30 वर्ष। कितना वर्ष? 1320। 1320। खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश 1320 से 1414 तुगलक वंश के स्थान पर खिज्र वंश कब से कब तक? 1414 से 1451। 1451 खिज्र वंश के स्थान पर लोधी वंश कब से कब तक? 1451 से 1526। उसके बाद मुगल वंश, लोधी वंश के बाद बाबर वंश, मुगल वंश। कौन वंश? मुगल वंश। यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो आप लोग। क्या बता रहे हैं? सुनो। अब बता रहे हैं कि 5 वंश के देख के बताओ कि सबसे लंबा कार्यकाल वाला वंश कौन है? सबसे लंबा, सबसे तो सबसे लंबा जो है 1320 से 1414। अगर 1420 रहता तो शतक मार देता, ना मार देता। 6 कम है, यानी 94 वर्ष। कितना वर्ष? तो ये रहा 94 वर्ष। 94। तो सबसे लंबा दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल वाला वंश तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल वाला वंश तुगलक वंश। छोटका कौन? खिलजी वंश। कौन वंश? कब से कब तक? ये लगभग 30 वर्ष। 90 और 20 है ना? कितना वर्ष? 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष। तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका? खिलजी वंश। सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का? खिलजी वंश। किस वंश का? और सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश। सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश। तुगलक वंश ना हो गया है। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा खिलजी और दिल्ली सल्तनत सबसे लंबा तुगलक। अब पहले क्या पढ़ेंगे? पहले गुलाब से शुरू करेंगे और लास्ट में क्या करना है? सुंग लेंगे। क्या करेंगे? सुंग लेंगे। तो गुलाब से स्टार्ट करेंगे। गुलाम वंश का स्थापना किए थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का स्थापना किए थे जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का स्थापना किए थे GST गयासुद्दीन
तुगलक खिज्र वंश का, खिज्र का लोदी वंश का, बहलोल लोदी। ठीक है ना। सब पढ़ते हैं पहले गुलाम वंश, क्या पढ़ते हैं? गुलाम वंश। यहां ध्यान दो आप लोग। चलो यार यार क्या पढ़ेंगे पहले? गुलाम वंश। क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश, गुलाम वंश। आज सब दिमाग लगाओ ना, यार ध्यान दिमाग लगाओ। तुम जिसको दिया गुलाब, जिसको दिया तुम उसका बन गया गुलाम, ना बनेगा? किसी को तुम गुलाब दे दिया है, इसका मतलब कौन चीज हुआ? तुम उसका बन गया गुलाम। कौन चीज? फिर बनेगा गाना, एक के गाना बजेगा तो कौन चीज? शादी में बजेगा एक के गाना, मैं तो बीबी के गुलाम बन के रहूंगा। अरे तुम बन के कौन चीज रहेगा? बना देगा जबरदस्ती। ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो, क्या था गुलाम? गुलाम वंश। क्या पढ़ेंगे? गुलाम, गुलाम वंश। गुलाम वंश कोई यहाँ डाल दो। अंशु कुमारी, अरे यहाँ लड़ो मत, ठीक है? तुम अपने में लड़ रहा है, ज़्यादा मत बोलो, तो कम मत बोलो, ज़्यादा पढ़ो, ठीक है ना? अरे पगला यहाँ ध्यान दे, तुम लोग कुछ कर रहा है बदमाशी, यहाँ ध्यान दे लेला, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। गुलाम वंश को क्या बोलते हैं? मामलुक वंश। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश को क्या बोलते हैं? मामलुक वंश। क्या बोलते हैं? तो गुलाम वंश को ही क्या कहा जाता है? मामलुक वंश। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश का स्थापना कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया है? याद ध्यान दो। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार गुलाम वंश का स्थापना कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश से ही शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक किए हैं। अब फिर देखो क्या क्या पढ़ना हो, देख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी यानी एकर बेटवा का जो आएगा वो रहेगा आराम शाह। क्या रहेगा? आराम शाह। आराम, और आराम शाह को मार देगा कौन? इल्तुतमिश। कौन मारेगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब बना यहाँ डालो, इल्तुतमिश। आराम शाह, आराम कर बोला, तुम आराम करो ना, यहाँ शासन है संभालने। आराम शाह को मात्र जो है 8 महीना में आराम के लिए भेज दिया कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। तो दिल्ली अथी जो आपका एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस, ठीक है ना, लगभग मतलब ये दूसरा ना तीसरा ये तो हो गया है। ये बिहार से क्वेश्चन आया था ये वाला कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन था? तो सब लोग आराम से देखो, यहाँ पर सब लोग क्या करते थे पता है? गलती ये करता है कि कुतुबुद्दीन, यहाँ गलती क्या करता है समझो, गलती ये करता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद डायरेक्ट से पढ़ लेता है इल्तुतमिश। क्या पढ़ लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद डायरेक्ट इल्तुतमिश पढ़ लेगा। इल्तुतमिश के बाद डायरेक्ट जो है रजा सुल्तान पढ़ लेगा, और रजा सुल्तान के बाद डायरेक्ट बलबन पढ़ लेगा, बोले खत्म। कौन चीज़? तो यह गलती हो जाता है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन थे? अब पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ था कौन चीज? इल्तुतमिश। और 90% लोग इल्तुतमिश मार दिया था, क्योंकि पढ़बे करता वही। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश पढ़ता है, चल गया बोरा में, आराम करने लगा कि परीक्षा में फाड़ दिलियो, ठीक है ना। अब फट गया कुछ ना, तो कौन चीज होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन चीज? आराम शाह। कौन चीज? मात्र 8 महीना के लिए बना था। आखिर जीजा था कौन? इल्तुतमिश। बोला है साला आराम करो, ठीक है ना। अरे आराम शाह के कौन ची है? जीजा जी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश। और जीजा जी बोला साला को है साला, तुम जाओ आराम करो। बोला ना आराम कर, वो 8 महीना दिया, आराम करवा दिया, भेज दिया ऊपर। कहाँ भेज दिया?
अब इल्तुतमिश के बाद देखो, सुनो यहाँ पर, इल्तुतमिश के जो है अपना इल्तुतमिश जब जिंदा रहते हैं तो इल्तुतमिश जानता है कि जितना बेटा हमर है ना सब नलायक है। बच्ची है बेटा जितना हमारे सब नलायक है। और एक बाप को सब पता रहता है कौन जो है बेटा नलायक है कौन ना, सब पता रहता है। भले बोले ना तुम लगेगा कि हो नहीं जाना हमारे बारे में, सब जाने तेरे बारे में, ठीक है ना, नहीं जानता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश इसका पूरी अच्छा पता था कि जितना हमारे बेटा सब नलायक है। कौन सी है बेटिया जो है रजिया सुल्तानी अच्छी है, ठीक है ना, हाँ बेटिए ठीक है, बेटिए इसमें योग्यता भी है। इसीलिए इल्तुतमिश मानने से पहले ही घोषणा कर दिए थे कि मेरे मरने के बाद जो उत्तराधिकारी बनेगी वो मेरी बेटी बेटा ना, मेरी बेटी बेटवा ना, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश के मरने के बाद अगला सुल्तान कौन बनना चाहिए? बनना चाहिए रजिया सुल्तान को। देखिए इल्तुतमिश मरा जैसे, और ये इल्तुतमिश के बेटवा रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज बोला ए दीदी रुक, है रजिया सुल्तान दीदी न हुआ रे, तो बोला ए दीदी रुक, हम बैठो गद्दी पर, ठीक है ना। और रजिया सुल्तान को जो है गद्दी पर बैठने नहीं दिए थे, और गद्दी पर कौन बैठ गया? रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठने में मदद किया था उसके मम्मी, उसके एक नंबर लड़ाकिन थी, ठीक है ना। रुकनुद्दीन फिरोज के जो मम्मी थी एक नंबर लड़ाकिन और छल करने वाली, छल करने एकदम छल रच दिया, बोला हमारे बेटवा बैठतो तो हमें बेटवा बैठतो, ठीक है ना। और रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा दिया कहाँ? गद्दी पर। कहाँ पर? और रुकनुद्दीन फिरोज के माँ का नाम था शाह तुर्कान। क्या था? शाह तुर्कान क्या था? लेकिन रजिया सुल्तान जो है अपने जो है मतलब उसके जो सगे संबंधी रहते हैं और चालीसा दल के मदद से, क्योंकि ये रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान ये दोनों मिलके बड़ी मनमानी करने लगे थे, ठीक है ना, और बहुत जो है सभी को डिस्टर्ब करने लगे थे। तो अब जो है और चालीसा दल को भी डिस्टर्ब करने लगे थे, तब सब चालीसा दल वाले लोग मिलके इसको हटाए थे और रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठा, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठा दिए थे। तो अगला कौन बैठेंगे? रजिया दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जाएगा मर नहीं जाएगा, मार देगा। क्या करेगा? कैसे मारेगा आगे बताएंगे। प्यार की कहानी मर जाएगा। तो रजिया सुल्तान के बाद फिर कौन बैठेगा? बहराम शाह। कौन बैठेगा? तो रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, और बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है ना। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद बालबन, उसके बाद बालबन। कौन सी? बालबन के बाद, तो बालबन के बाद केकूबाद, केकू इलाहाबाद अहमदाबाद ना, केकू, और केकूबाद के बाद क्यूमर्स। कौन सी? तो बताओ दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स। कौन सी? क्यूमर्स। इतना पढ़ेंगे गुलाम वंश खत्म, गुलाम वंश इतना पढ़ने पर क्या? गुलाम वंश खत्म। अब मेन कौन है ये ध्यान दो। तो मेन जो है ना वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मेन है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर इल्तुतमिश मेन है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर रजिया सुल्तान ये मेन हुआ, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर जो है बालबन, यही जो है 1 2 3 4 यही गुलाम वंश के जड़ है। क्वेश्चन इसी से ज़्यादा बनता है, 95% क्वेश्चन यही चारों से बनेगा। तो यह चारों डिटेल में पढ़ना है, लेकिन क्रम तो याद रखना है, क्रम याद नहीं रखना है, लेकिन पढ़ना यही चारों बारे में डिटेल से। पहले क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक, चलिए बिल्कुल। नीलम
सर हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कुछ कीजिए। अच्छा हो जाएगा। पनिया प्याज दाम बहुत लगता है। चलो यहाँ जान दो है। बताओ तो गुलाम वंश का स्थापना कौन किए थे? गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक दमदा, वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। तो बताओ गुलाम वंश का स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। जैसे तुम लोग पढ़ता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या पढ़ता है कि नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधानमंत्री पढ़ता है ना। उसी प्रकार ये भी है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक क्या पढ़ेंगे? चलो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। उससे पहले बोल दो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम सा के बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन, उसके बाद चकुबाद, उसके बाद क्यूमर्स। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स। कौन? क्यूमर्स। अब ये डालो, अब पढ़ेंगे किसके बारे में? अब पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ए लड़ा यार फटाफट देख। गुलाम वंश क्या बोल रहा है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? अरे बोलो न, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना कौन किए थे? दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गद्दी पर कब बैठे थे? 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 पर गद्दी पर बैठे थे। लेकिन बताए थे कि मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम बताए थे। याद करो, बताए थे ना। मोहम्मद गौरी का मुख्य रूप से 3 गुलाम। एगो तो दमदे बन गया, कौन बन गया? एगो गुलाम होते बेटी को फंसा लिया, उसके बन गया दामाद, कौन बन गया? एगो बना दामाद, कौन बना है? दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन था? कुबाचा। क्या था? कुबाचा। तीसरा कौन था? यारदोज। कौन था? ये तीनों किसका गुलाम? अल्लाह मोहम्मद गौरी। और भारत का यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? ये तीनों मोहम्मद गौरी गुलाम। मोहम्मद गौरी का जीता हुआ भारत का क्षेत्र किसे मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम एवं दामाद था? मोहम्मद। तो सिंपल बात है, दमदा ज़्यादा मिलेगा ना मिलेगा? रे दामाद को मिल गया भारत, जीता हुआ भारत। ये बोल रहा है हमू गुलाम हमरा दोनों कौन चीज मिल लो? इधर बहुत कम मिला था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दोनों को खुश करेंगे। दोनों को सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किए थे? ये दोनों को खुश करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुबाचा के बेटी से कर लिया शादी। बेटी से कर लिया
शादी। बोला ले तू खुश रह। यार दो हाँ कीड़ा वहीं मारे हैं। बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका बेटी शादी कर लिया था? यार दोस्त के। बोला बोल अब तो मैं ससुर बन गई, अब खुशी ना? बोला एकदम खुशी हो। बेटिया खड़ी हम अच्छा रखियो, ठीक है ना? बेटिया खड़ी हमारा अच्छा से रखियो। कुवाचा बोला हमें कौन चीज? बोला कोई टेंशन नहीं लो। कुतुबुद्दीन ऐबक बोला कि तुम बन जाओ जीजाजी। कौन सी बन जाओ? कुतुबुद्दीन ऐबक कुवाचा को बोला कि तुम बन जाओ जीजाजी। कौन सी? हमारे बहन से तो शादी कर ले। कुतुबुद्दीन ऐबक के बहन, कुतुबुद्दीन के ऐबक के बहन से शादी कौन कर लिया? कुवाचा। तीनों देखो कर लिया, दोस्ती ने कर लिया है। पहले सुनो, यहाँ पर पहले सुनो। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के बेटी पटा लिया, बन गया राजा, बन गया राजा। इधर नाराज हो गया कि हम तो गुलामे थे। बोला टेंशन नहीं ले, हमें हियो न। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बोला राजा है ये, राजा तो कितने शादी करो है। यादव को बोला तो बेटी बड़ी अच्छा करा दे हमारा शादी। तो यादव की बेटी शादी कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। यादव बन गया ससुर? न बन गया है। वो अच्छा बोला बोला कोई टेंशन नहीं ले, हमारे बहन जो है तुम तुम्हारे नहीं रहेगा, हाँ बहन से तुम शादी कर लो, बन जाओ जीजा। बोला एकदम जीजा बनबो तो। कुवाचा बन गया जीजा। कौन बन गया? तीनों रहो खुश, तीनों खुश हो जाएगा। समझ आ गया है ना? अब इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश आएगा। एक पेट्रोल मारेगा आराम से आको, ठीक है ना? एक रो मारेगा, तीनों मारेगा इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश तीनों मारेगा और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेगा, गुलाम वंश पर अधिकार कर लेगा। वो आगे पढ़ाएंगे। यहां ध्यान दो आप लोग, की लिख रहा? ऐसे बोलते हैं ना भैया कि मोबाइल का वॉल्यूम कम करना पड़ता है। कौन सी बोल दिए हो? यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। क्या बोले थे बताओ तो? कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा? 1206 में। लेकिन यहाँ डाल दो रे, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो ये राजधानी जो दिल्ली नहीं बनाया, दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कहाँ बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजधानी बनाया था लाहौर। किसे बनाया था? लाहौर। नोट्स में सब लिखल मिल जाएगा, अभी टेंशन नहीं लो, नोट्स पढ़ना है बाद में, ठीक है ना? तो लाहौर क्या बनाया था? लाहौर को राजधानी बनाया था। और उस समय नियम क्या था पता है? उस समय नियम था कि जो भी गद्दी पर बैठेगा वो सुल्तान के उपाधि धारण करेगा। अब बताए थे तुम लोग को, बताओ कि सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी। लला महमूद गजनवी। और उस समय नियम था कि जो शासक बनेगा वो सुल्तान को उपाधि ग्रहण करेगा और बगदाद के खलीफा, मुस्लिम धर्म गुरु को बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? खलीफा से लेना पड़ेगा इजाजत। क्या लेना पड़ेगा? प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। गुरुजी हम बन गए सुल्तान, बन गए सुल्तान। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। सुल्तान की उपाधि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि लिए थे? नहीं लिए थे। क्या ये खलीफा से अनुमति लिए थे? खलीफा से अनुमति नहीं लिए थे। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक खलीफा से अनुमति लिए थे? खलीफा से भी अनुमति नहीं लिए थे। पहले देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजधानी भी दिल्ली नहीं बनाए थे। कहाँ बनाए थे? लाहौर। सुल्तान की उपाधि भी नहीं लिए थे, ना तो खलीफा से जो है इजाजत लिए थे। देखिए इल्तुतमिश जो है तीनों चीज करेगा। इल्तुतमिश ये तीनों चीज करेगा, यानी राजधानी बनाएगा दिल्ली। कहाँ बनाएगा? तो हमने बोलेंगे दिल्ली सल्तनत बोलेंगे। और सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का उपाधि लेने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है वो सुल्तान के उपाधि भी लेंगे और खलीफा से अनुमति भी लेंगे। तो तीनों कर दिया इल्तुतमिश, तीनों कर दिया। इसीलिए तो इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक पता चल गया है ना कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक क्यों बोलते? पता चल गया है ना? ना चला है?
चलिए चलो यहाँ ध्यान दो, गुरु जी को नजर ना लगाओ, ले ली ले ली, ले ला, तुम लोग कल कर रहा है। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये सब बता दिए हैं। अब ये सब यहाँ पर ध्यान समझो। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, क्या सुल्तान उपाधि लिए थे? नहीं लिए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुछ उपाधि लिए थे जो परीक्षा में पूछता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि रखते हैं, क्या रखते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या क्या चीज का उपाधि लिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक बोले तो हम जो है सुल्तान उल्तान नहीं, सुल्तान उल्तान हम तो साधारण जनता है, आप ही लोग की तरह, आप ही लोग के तरह है। और कुतुबुद्दीन ऐबक उपाधि लिए तो मलिक, किसका? मलिक। क्या बोले थे? तो मलिक का उपाधि कौन लिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बोला था हम सुल्तान उल्तान थोड़े, हम तो सिपाही हैं। कौन सी है? जैसे मोदी ने बोलते नरेंद्र मोदी, अरे हम तो चौकीदार हैं। कौन सी है? कभी बोलते हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। लेकिन झोला में कौन सी बताएगा तब ने, कौन सी लेके जा रहा है? झोला उठाएगा चल जाएगा, लेकिन झोलवा में कौन सी चेक नहीं करेंगे हम लोग? चेक करेंगे ना। तो याद ध्यान दो, तो क्या बोल रहा है? तो मलिक उपाधि कौन लिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और सिपाह सलाल, क्या बोल रहा है? सिपाह सलाल की उपाधि भी कौन लिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाख बख्श, लाख बख्श, लाख, तो लाख बख्श का उपाधि कौन लिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें सबसे फेमस उपाधि जो है भी आई वह है लाख बख्श। कौन सी है? तो लाख बख्श किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश के शासक बना था तब वो लाखों रुपया जो जनता में दान किए थे, जनता में दान किए थे, तो लाखों रुपया दान करने के कारण इसको उपाधि क्या पड़ा था? लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श। अब ये ध्यान दो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, वो जो है कुरान को, कुरान है ना, कुरान को काफ़ी अच्छी तरह से गाना की तरह, गाना के तरह गाते थे और कुरान उसको याद था, इसीलिए उसको कहा गया कुरान खा। तो कुरान खा किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये अच्छी तरह से संगीत को भी गा लेते थे, संगीत को गुनगुनाते थे, ठीक है ना। इसीलिए इसे कहा गया हातिम द्वितीय, क्योंकि हातिम द्वितीय भी इसी तरह थे कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह। तो हातिम द्वितीय किसे कहा गया? हातिम द्वितीय कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ आया? अरे बोलो ना, चलो। तो क्या बोल रहे हैं? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान पर धारण किए थे? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का उपाधि धारण किए थे? नहीं। तो कौन किए थे? मलिक का। अरे ना, ये तो तुम इस लेबे करेगा। बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन उपाधि लिए? मलिक का। और क्या? सिपाह सलाल। और क्या? लाख बख्श। और क्या? कुरान खा। और क्या? हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत सारा निर्माण कार्य करेंगे, निर्माण। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत सारा निर्माण कार्य करेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कौन करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन। 2.5 दिन का झोपड़ी कौन बनवाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाएंगे? अलाय दरवाजा क्या बोल रहा है? अलाय दरवाजा कौन बोला है? चट मारेंगे फट घोलट जाएगा। अलाय दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी लला कहीं का, कहाँ कहाँ घुसा रहता है। देखो यहाँ पर, देख बैला, यहाँ देख। तो क्या बोल रहे हैं? निर्माण कार्य। क्या बोल रहे हैं? किसका निर्माण कार्य? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका फेमस जो निर्माण है, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। आप बहुत आगे जाइएगा। आपकी शुभ विचार अति उत्तम है।
यहाँ डाल दो। ए लला, तो बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य पहले बना कुतुब मीनार। क्या बनाए थे? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कौन बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन के झोपड़ी, 2.5 दिन के झोपड़ा या झोपड़ी जो बोलो, तो 2.5 दिन का झोपड़ी कौन बनाए थे? कुतुबुद्दीन। लेकिन बनाया ना तो चोरी किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन की झोपड़ी बनाया ना, बल्कि चुरा लिया। क्या किया था? और उसको एंटिंग पेंटिंग सेंटिंग कर दिया। क्या कर दिया था? समझ आ गया ना? 2.5 दिन में झोपड़ी बनता है, पीलर तो खड़ा होवे नहीं करता अच्छा से, ठीक है ना, लेकिन ये चुरा लिया, एंटी पेंटिंग सेंटिंग कर दिया, ठीक है ना। और कुबतुल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुबतुल इस्लाम मस्जिद कौन बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन क्या बोल? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाए थे? कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुबतुल इस्लाम मस्जिद। डिटेल में पढ़ना क्या पता है? कुतुब मीनार। फिर कुतुब मीनार शुरू करेगा बनाने के लिए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये पूरा नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। तब इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश आएंगे, बोलेंगे मेरा ससुर जी का इच्छा पूरा ना हुआ, बेचारा ऐसे मर गया है, वह घोड़ा से गिर के मर गया है, आत्मा शांति नहीं मिला होगा। ससुर जी टेंशन मत लीजिए, आपके जो कार्य जो छुटा हुआ है, जो अपूर्ण है, उसको पूरा हम करेंगे। और कुतुब मीनार को पूर्ण कौन किया था? इल्तुतमिश। तो सुनो यहाँ ध्यान से, कुतुब मीनार का प्रारंभ कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट कौन किया था? कुतुब मीनार को पूर्ण किया था बना के कौन? इल्तुतमिश। प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट कौन किया था? इल्तुतमिश। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दमदा और गुलाम भी था। अरे कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? देखो, मोहम्मद गौरी गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। अब यहाँ डाल दो, यहाँ सुनो, कुतुब मीनार बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में करवाए थे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन थे उसके? गुरुजी थे। कौन थे? अब तुम अब यहाँ सुनो, अगर तुम लोग को कुछ बनवाना रहता है, क्या खलो अलगे याद में तुम लोग बनाता है? नहीं बनाता है। ये अपना गुरुजी के याद में बनवाया है, तो तुम लोग भी अपना गुरुजी के याद में, हमारे याद में कुछ बनवाना, ठीक है ना। ये ना कि आप अपन बला और अपन बाली के याद में बनाना, ठीक है। याद है? यहाँ समझो क्या बोल रहा है, बताओ। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके यादगार में, किसके यादगार में बनाए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जी कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार। कौन चीज? बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी है, काकाना है। कौन चीज है? काकी। कौन चीज है? अब सुनो, अब यहाँ रखेंगे तो कुतुब, अब देखो जब कुतुब मीनार बन गया था ना, तब एक बार क्या हुआ, कुतुब मीनार पर, पहले कुतुब मीनार है कहाँ बताओ? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है कुतुब मीनार? कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? और कुतुब मीनार जब बना था तो उस पर गिर गया था बिजली। क्या गिर गया था? जैसे बिजली गिरा था तो एगो चौथा मंजिला जो था, चौथा मंजिला जो था, यहाँ सुनो, चौथा मंजिला, चौथा। तो कुतुब मीनार जब बना था उस पर फिरोज शाह तुगलक के समय क्या गिर गया था? गिर गया था बिजली। गिर गया था बिजली। और क्या हुआ था? बिजली गिरने से चौथा मंजिला हो गया नष्ट, हो गया नष्ट।
तब जो है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह चौथा मंजिला और पांचवा मंजिला दोनों बना देगा, दोनों। यानी बताओ बताओ अगला बताना है कि बताओ कि बिजली गिरने से, बिजली गिरने से, बिजली गिरने से क्या हुआ था? कुतुब मीनार का चौथा मंजिला नष्ट हो गया था। तो उस समय शासक थे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और ये क्या किए थे? फिरोज शाह तुगलक जो है ये बोला हम बनाएंगे इसको और मरम्मत करेंगे। और चौथा मंजिला क्या बोल रहे हैं? चौथा एवं पांचवा मंजिला कौन बनाए थे? तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ ध्यान दो, फिर जो है ना क्या पहला भूकंप ला देंगे, अभी इधर ध्यान दे, ये हल्के बिजी है। फिर आया भूकंप, क्या आया? कौन सी आया? भूकंप। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? तो फिर आया भूकंप, क्या आया था? भूकंप। और जब भूकंप आया था तो फिर जो है कुतुब मीनार में क्या हुआ था? कुतुब मीनार में थोड़ा सा क्या हुआ था? दरार वगैरह पड़ गया था। उस समय शासक थे सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। तो बताओ बताओ पुनः क्या बोल रहे हैं? भूकंप से क्या बोल रहे हैं? भूकंप। क्या बोल रहे हैं? भूकंप से क्षतिग्रस्त, भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः इसका मरम्मत कौन कराए थे? पुनः मरम्मत, पुनः तो पुनः मरम्मत करवाए थे कौन? सिकंदर। क्या बोल रहा है? सिकंदर लोधी, सिकंदर। इस प्रकार, किस प्रकार? इस प्रकार कुतुब मीनार से कुल कितने राजा का संबंध है? 4 राजा, 4। तो कुतुब मीनार से कुल 4 राजाओं का संबंध है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा तीसरा कौन? तो फिरोज शाह तुगलक, चौथा सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कौन करवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्ण कौन किया? इल्तुतमिश। चौथा पांचवा मंजिला कौन बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। अब भूकंप से मरम्मत कौन करवाया था? सिकंदर लोधी, सिकंदर। याद हुआ? अब सुनो यहाँ पर कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई सब इंपोर्टेंट है, सुनो ध्यान से। कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है? तो 72.5 मीटर, 72.5, साढ़े। अब मान लो ऑप्शन में जो है 72.5 नहीं दिले, दिले 72, तो की बोलेगा? नहीं मारबो दिल यहाँ डाल दे। 72.5 नहीं दिया है, दे दिया 72, तो क्यों बोलेगा? नहीं मारबो 72 नहीं दिया है, 72.5 भी नहीं दिया, दे दिया 73, तो नहीं मारेंगे? नहीं मारेगा रे? ठीक है ना, मार देना चढ़ से ना, अगल बगल में जो भी बैठा रहेगा उसको मार देना, ठीक है ना, लेकिन मार देना है, ठीक है। यहाँ डाल दो। तो बताओ कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72.5। अगर फीट में बोलेंगे ना तो लगभग 239 फीट, लगभग 200। ऐसे भी बताओ 1 मीटर में कितना फीट होता है? तो 1.3 पॉइंट समथिंग पॉइंट 3 लगभग होता है ना। तब 7 या कितना? 7 या 21। तो जब करेगा तो लगभग 3.2 होता है, तो गुना करेगा तो लगभग आ जाएगा। तो लगभग कितना? 239 फीट, 239 फीट में आएगा। कच्ची में आएगा? फीट में आएगा। लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। क्या आप लोग कर रहे हैं? यहाँ ध्यान दो। आप लोग क्या बोल रहे हैं? समझो क्या बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं क्या कि कुतुब मीनार को यूनेस्को, समझा? यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछो कुतुब मीनार को यूनेस्को के सूची में कब शामिल किया गया था? 1993 में। काफी इंपॉर्टेंट है।
कुतुब मीनार को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1993। 1900। तो कुतुब मीनार को यूनेस्को कहाँ बोल रहे हैं? यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया गया था। अच्छा बताओ, तुम लोग बताओ तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? अरे पहला बोल रहे, यूनेस्को के स्थापना कब हुआ? सब पहले जोरो नहीं की रहे। 1945 में यूनेस्को का स्थापना नवंबर 1945 में। अच्छा बताओ यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस। बताओ कुतुब मीनार, सुन पहले, कुतुब मीनार से जितना भी क्वेश्चन लिखा है सब परीक्षा में पूछा गया है। इतना याद हुआ? नहीं याद हुआ? बोलो, निर्माण प्रारंभ करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक पूर्ण किया, इल्तुतमिश चौथा 5वां मंजिला बना दिया, फिरोज शाह तुगलक मरम्मत करवाया, सिकंदर लोधी किसके यादगार में बनवाए थे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? गुरुजी। केकर गुरुजी? कुतुबुद्दीन ऐबक का ऊंचाई कितना है? 72.5 मीटर। कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। यूनेस्को में शामिल कब किया गया? 1993। 1993। अब आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। देखो 2.5 दिन का यहाँ ध्यान दो, फ्रांस पेरिस बिल्कुल राइट है। अब सुनो, 2.5 दिन का झोपड़ा में समझ रहा है कि 2.5 दिन के अंदर ही इसका निर्माण कर लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक करवाए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन 2.5 दिन में निर्माण होगा? नहीं होगा। यानी कि चोरी क्या किया? सुनो यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, पहले ये था क्या? तो ये था सरस्वती मंदिर। क्या था? सरस्वती मंदिर। यानी यह एक विद्यालय था। क्या था? अरे सुनो ध्यान से, यह क्या था? एक विद्यालय। क्या था? विद्यालय था। जब विद्यालय तो सिंपल बात है, विद्यालय में विद्या है, यानी सरस्वती का मंदिर है, तो विद्यालय में सरस्वती जी का मंदिर भी था। इसका निर्माण कौन करवाए थे? इसका निर्माण पढ़ाए थे कि ये सरस्वती मंदिर। अच्छा बताओ, पढ़ाए थे कि ये सरस्वती मंदिर कहाँ था? राजस्थान के अजमेर। राजस्थान के अजमेर में। कहाँ था? अजमेर में था, जिसका निर्माण कराए थे चौहान वंश का शासक विग्रह राज चतुर्थ विसल देव। कौन कराए थे? विग्रह राज चतुर्थ विसल देव। विग्रह राज चतुर्थ विसल देव। विग्रह चतुर्थ विसल देव। तो पहले सरस्वती मंदिर था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, बोला इसको तोड़ दो, ठीक है ना। तो खाली ऊपरा वाला जो क्या किया था? तोड़ दिया। ऊपरा वाला तोड़ के कर दिया ऐसे। तो 2.5 दिन लगा। कितना दिन लगा? 2.5 दिन लगा करने में, और 2.5 दिन में तैयार हो गया। और इसका नाम रखा 2.5 दिन में तैयार हुआ। 2.5 दिन में तैयार हुआ, इसलिए आज से इसका नाम है 2.5 दिन के झोपड़ा। तो बताओ 2.5 दिन के झोपड़ा कौन बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले वो क्या था? सरस्वती मंदिर, यानी क्या था? विद्यालय। निर्माण कौन करवाए थे? विग्रह राज चतुर्थ विसल देव। कहाँ करवाए थे? अजमेर में। कौन वंश के थे? चौहान वंश के शासक। एनी प्रॉब्लम? फिर कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पर है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। कोई दिक्कत है? अब देखो, जब दिल्ली जाएगा ना तो सब एक जगह मिल जाएगा। कुबत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार,
और चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख सब एक ही जगह मिल जाएगा, सबे घूर के चलाना है, समय आ गया है ना। बताओ देखो यहाँ सुनो पहले, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार, अरे कुबत उल इस्लाम मस्जिद देखने जा रहा है तो वहाँ द्वार में घुसेगा ना कहीं पर ही, और द्वार में प्रवेश करेगा ना, तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा, अलाई। और इस अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाए थे? तो अलाई दरवाजा निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी। तो आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इतना को दिक्कत नहीं, बताओ इतना को दिक्कत है? सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत है? अरे बोल ना, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, देखेंगे क्या, अब यहाँ पर देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये खेलते थे पोलो। क्या खेलते थे? पोलो को बोलते चौगान। क्या बोलते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था 1210 में, 1200। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था। क्या खेलते हुए? चौगान। कौन चीज? चौगान। और चौगान को क्या बोलते हैं? पोलो। क्या बोलते हैं? पोलो। और चौगान यानी पोलो, यहाँ ध्यान दो, चौगान यानी पोलो किस पर बैठ के खेलते हैं? घोड़ा पर। किस पर? तो चौगान को ही पोलो बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन बोलता बताओ कि पोलो का शुरुआत कहाँ से हुआ? भारत से। कहाँ से हुआ? भारत से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहे थे पोलो, कौन सी खेल रहे थे? और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बैठल थे कहाँ? घोड़ा पर। कहाँ बैठल थे? घोड़ा पर। और वो डंटा ले लेते और ऐसे गेंदा के मार रहे थे। तुमने पोलो देखा? घोड़ा पर बैठ के और वो डंटा ले लो और गेंद को मार ले जाओ, मार ले जाओ, मार ले जाओ, वो है पोलो। कौन सी है? अच्छा बताओ, पोलो में कुल कितना खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी, दूगो उधर दूगो इधर। कितना खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। कितना? पोलो में 4 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी। कुतुबुद्दीन ऐबक चल गए पोलो खेलने। क्या खेलने चल गए? चौगान खेलने। क्या खेलने? चौगान खेलने चल गए। घोड़ा पर बैठल था, घोड़ा पर। घोड़ा से गया गिर, घोड़ा से गया। घोड़ा बोला अब हमें बैठबो। घोड़ा कौन सी बोला? घोड़ा पर कौन चढ़ल था? कुतुबुद्दीन ऐबक। घोड़ा से कौन गिर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। घोड़ा क्या बोला कि अब चढ़ेंगे हम, तुम बहुत देर चढ़ा था, अब हम चढ़ते हैं, तुम और हम खेलेंगे हम। अब घोड़ा गया चढ़। घोड़ा गया, किस पर चढ़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक पर। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ? मर गया था। बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु क्या खेलते समय हुआ था? पोलो खेलते समय। पोलो खेलते समय। खेलते किससे? गिरने से। घोड़ा से। घोड़ा से गिरने से। घोड़ा से गिरने से। कब हुआ था? 1200। अब पोलो में कितना खिलाड़ी? पोलो में खिलाड़ी 4। कितना? 4। कितना? अब पोलो कहाँ होता है? फील्ड में। कहाँ होता है? अरे हॉकी का, हॉकी भी कहाँ? खेल परिसर। खेल तो हॉकी के खेल परिसर का नाम फील्ड। फुटबॉल के खेल परिसर का नाम फील्ड। तो पोलो का भी खेल परिसर का नाम फील्ड। सबसे बड़ा फील्ड किसका होता है? पोलो का। घोड़ा से खेल रहा लेला तो फील्ड बड़ा ना होगा, छोटा होगा। तो घोड़ा से खेल रहा तो फील्ड बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा फील्ड किस खेल में होता है? पोलो में। क्रिकेट कहाँ होता है? पिच। क्रिकेट में पिच होता है, ठीक है ना? कौन सी होता है? पिच होता है ना। बोल सब पिच पर खेल में पिच होता है। क्या होता है? जहाँ दोनों दौड़ता है, जहाँ दोनों। हॉकी, क्रिकेट और कौन सी? पोलो में किधर दौड़ेगा फिक्स ना है, पूरे पिच में है, यानी फील्ड। कौन सी हो गया? ना हुआ था भैया। इकोनॉमिक्स कब करवाइएगा बिहार पुलिस के लिए? इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, सूचना भी दे देंगे, ठीक है? हिस्ट्री को थोड़ा रोकेंगे, इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर देंगे। इकोनॉमिक्स 1 महीना पढ़ा दिए काफ़ी है, 1 से 1.5 महीना में काफ़ी इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? वो ऑब्जेक्टिव करवाए के, ठीक है? कितना हुआ टाइम? इतना छोड़ देते हैं। इस कल पढ़ाएंगे। गला ही फंस रहा बहुत ज़्यादा, पहले हम वहाँ बाजा लगाएंगे, नहीं तो बहुत कस के बोलना पड़ेगा। तुम्हें अपना हल्ला करता कुछ कहेगा ना।
मैसेज मिल जाएगा। कल तो 100% छुट्टी है, ठीक है ना। परसों भी 99% छुट्टी है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम से जुड़ा रहे ना, ऐप में भी देखो कहाँ कहाँ मैसेज आएगा, व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, टेलीग्राम में मैसेज आएगा, और कहाँ पर, ऐप पर भी मैसेज आएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पर तो बोलिए रहे हैं, यूट्यूब पर भी कल बोलिए दिए थे ना, बोलते सामने बोलिए थे, इतना जगह मैसेज आएगा, कोई दिक्कत है। व्हाट्सएप से तुम लोग भी जुड़ जाना जो नया है, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं आप कल। थोड़ा गला वगैरह फंस रहा है, ठीक है ना। अल्लाह घर हम पढ़ी तो सब, ठीक है ना। जब मन तब उठ के ना चला। और सर हिस्ट्री बंद कर देंगे, पढ़ाएंगे सब हम ही, मतलब इकोनॉमिक्स में तो सब आप लोग को थोड़ा डर लगता है, इकोनॉमिक्स निकाल देंगे। कुछ याद आप लोग का हो रहा है, कुछ याद हुआ तुम लोग को, घर में पढ़ना है। नोट्सवा है, नोट्सवा नोट्स है, नोट्स और शाम में जो यूट्यूब लगाते हैं ना, वो यूट्यूब दम भर लगाओ। कौन सी बोले, लला पूर्णिमा तो समझ नहीं, तीसरा मंजिल तक ही बनाना है, और बना दिल के वो जैसे ऊपर में आकार ना होगा है, सब बना दिल के। अब उसमें तो घर बना ले 2 मंजिला बना देनी तो पूर्ण हो गए, अब कोई तीसरा बना दिल के, तो कौन सी बोलबे ओकरा। हाँ, टूटला फुटला तो नहीं बनल के वो, चौथा मान ले वो पाँचवा भी दिल के ठोक दिल के। ऐसा तुम मान लो घर बना रहा है, इंटरव्यू तक करके छोड़ दिया तो पुण्य निर्माण बोलबे, और ढलैया ये सब कर दिया तो पुण्य निर्माण हो गए। आपको तो बेटा उठा है ना, हम 10 मंजिला तक बना दे 10 मंजिला, पूर्ण करने तू ही ना, समझ नहीं लेला पगला कहीं का। हाँ बाय, ठीक है ना। लैपटॉप पर क्लास कैसे मिलेगा, लैपटॉप पर अभी सुविधा ना है, डेस्कटॉप लग भैया फिजिकल के लिए। चलो थैंक यू, बाकी बात देखते हैं, ठीक है बाय। चलो बाय बाय।